दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर जो आप देख सकते हो कि 2008 के समय जो स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड किया करा था, इस समय स्टॉक बिल्कुल 2 डिजिट में है और 20 रुपीज़ से भी नीचे। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है जिस पे लोग भरोसा नहीं कर रहे। उनकी जितनी दूसरी कंपनियां हैं वो एक एक करके सारी की सारी डूब चुकी है, नीलाम हो चुकी है। लेकिन यहीं पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल कंपनी सिर्फ एक ही बची और वो है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। इसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और ये आने वाले समय देश का भविष्य है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी से संबंधित काम करने वाली कंपनी है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है और इसीलिए दोनों कंपनियां आने वाले समय कुछ कमाल कर सकती है। तो क्या इस समय रिलायंस पावर जो काफ़ी नीचे यानी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्या दाव लगाना चाहिए? आगे आने वाले समय क्या इसकी संभावना बन सकती है? और वैसे जो डील हो रही है वो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी भी करें, काफ़ी भारी वॉल्यूम में काम हो रहा है। तो क्या हमें रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है तो आपके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है ऑनलाइन मार्केट, जिसमें हम सिर्फ मिड कैप स्टॉक को ये डिस्कस करते हैं, जो ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय एक शानदार रिटर्न भी दे सकते हैं, जो अभी तक दौड़े नहीं है लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी जाके वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में भी उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखें। उसमें ऐसे स्टॉक जहाँ पे आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा। अब रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत 19.05 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 19 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.40 का हाई भी बना, स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, दबाव बनने लगा, तो इसने भी 18.75 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 18.95 के आसपास रही, जहाँ पे 0.26% की गिरावट थी। गिरावट बड़ी नहीं है क्योंकि देख सकते हो कि बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए तो उसका असर कुछ तो देखने को मिलेगा। अब आप ये देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर जो 2008 में स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड किया करता था, वो गिरावट की चपेट में आया और बहुत ज़बरदस्त इसमें गिरावट हुई। एक तरफा गिरावट में ये कोरोना काल में 1 रुपीज़ पे आ गया, परंतु वहाँ से इसने काफ़ी शानदार सफर तय किया और इसकी प्राइस जब 1 रुपये 2 रुपीज़ के आसपास थी तब भी मैंने कहा था कि ये अब अच्छा मौका है कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, बेहतर रिटर्न ये दे चुका है। अब यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इसने 92% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक 9 रुपये से डबल हो गया है। देख सकते हो कि ये मौका था फिर से एंट्री का, इस समय पैसे डबल हुए। 1 मंथ की बात करो यहाँ पे 10% की फिर से तेज़ी बनी है और अगर हम बात करें 5 डेज की तो 0.26% की तेज़ी है। कुल मिला के देखें तो गिरावट कहीं पे नहीं है, स्टॉक इस समय मजबूत दिख रहा है। वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पिछले 1 महीने पर इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और देख सकते हो कि थर्सडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिले उठाई गई। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 9 रुपीज़ 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 25 है। तो फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, जल्दी नई हाई बन सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट तो करती है, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी का कामकाज है, लेकिन कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी कर रही है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट हो गए। इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट बांग्लादेश में जो आने वाले समय जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है। तो विंड प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है और जैसे कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और उसको पूरा करने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान होगा। उसके बगैर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बन नहीं पाएगा और वही फ्यूल है जो आने वाले समय पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करेगा। तो ऐसे में इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलायंस पावर की भी बढ़ती है। ये पुरानी कंपनी है इंडिया की, ऐसे में सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो ये स्टॉक डेफिनेटली कमाल करेगा और एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसके अंदर वो सारी काबिलियत है और प्रमोटर भी कोशिश कर रहे हैं इसके कर्ज को कम करने की कोशिश करें। आप ये लाइबिलिटीज देख सकते हो लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में 50,780 रुपीज़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में घट के 49,812 करोड़ के आसपास आ गई और मार्च 2023 में ये 48,535 करोड़ तक आ गई। तो लगातार देख सकते हो कि लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा देखें तो इसमें मोतीलाल ओसवाल ने इस बार एंट्री कर ली है। इससे पहले HDFC लार्ज कैप और मिड कैप ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, करीब 7.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब की बार मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने भी 3.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया। उन्होंने 65.10% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग को बढ़ाया। तो आप देख ही सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की भी एंट्री हुई है।
यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं तो सुबह 10:15 पर 18.95 की प्राइस से 10,58,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:41 पर 19.40 की प्राइस से 10,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:03 पर 19.25 की प्राइस से 10,48,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो सुबह सुबह यहाँ पे देख दो कि बिकवाली शुरू हुई। उसके बाद 12:32 पर 19.35 की प्राइस से 12,36,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 2:44 पर 19.10 की प्राइस से 10,33,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो देख सकते हो कि पहले सुबह सुबह बिकवाली हुई लेकिन उसके बाद में खरीदारी हो रही है और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से सरकार इस समय इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है यह स्टॉक कमाल कर सकता है। और ये तो नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही कंपनी काम करती है। और देख सकते हो कि जिस तरह से ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी तो इसका कोयला का कारोबार भी नहीं रुकेगा, यानी जो इसका जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो भी चलते हुए रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और वो सिर्फ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसका देख सकते हो कि रिलायंस पावर के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है और ऐसे में ये स्टॉक तो डेफिनेटली कमाल करेगा। अब यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं लेटेस्ट। जून में 24.99% की होल्डिंग थे प्रमोटर के पास जो 24.50% के आसपास आ गई। तो ये जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है तो इन्होंने ऑटम इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो कि अपने कुछ शेयर दिए, उसके उन्होंने इक्विटी ली है और उसके बाद में इनको एक बहुत बड़ी रकम दी है जिससे इन्होंने अपने कर्ज को चुकाने में काम में लिया है। तो इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। जून में 7.36% की होल्डिंग थी जो देख सकते हो कि 7.6% हो चुकी है सितंबर में। तो यहाँ पे एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। इसके अलावा डीआई की बात करूँ उन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। 3.17% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में जो 5.15% तक आ गई है। तो बहुत भारी निवेश यहाँ पे बढ़ा है डीआई का। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। तो सबकी होल्डिंग बढ़ी है, चाहे एफआई हो डीआई हो, लेकिन होल्डिंग घटी है तो वो सिर्फ है जनरल पब्लिक की। जून में 64.49% की होल्डिंग थी जो सितंबर में घट के 62.5% के आसपास आ गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे के सारे देख सकते हो कि इस समय एफआई और डीआई के पास गए और ये सिग्नल है कि इसमें आप दाव लगाइए, आने वाले में आपको मालामाल कर सकता है। अब इसको पिछले 5 साल के हिसाब से कंपेयर करें दूसरी पावर कंपनी और स्मॉल कैप से तो आपको समझ में आएगा इसका रिटर्न बेहतर है। पिछले 5 साल के हिसाब से रिलायंस पावर ने 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पावर इंडेक्स में 18% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में भी 18% की तेज़ी है। तो ओवरऑल जो 5 साल के हिसाब से लूजर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 3 ईयर की बात करें तो रिलायंस पावर ने 90% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है जबकि पावर इंडेक्स में 40% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में 35% की तेज़ी है। तो 3 ईयर के हिसाब से विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। फिर से 1 ईयर के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर में 9% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स में 9% की गिरावट हुई है, लेकिन स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा दौड़ा 26% और ये विनर बना है। 3 मंथ की बात करें तो रिलायंस पावर में हमें 26% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है जबकि पावर सेक्टर में 14% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 13% की तेज़ी है। तो 3 मंथ के हिसाब से फिर से विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 मंथ की भी बात करें तो रिलायंस पावर ने 15% का शानदार रिटर्न दिया है जबकि पावर इंडेक्स में 6% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 4% की तेज़ी है। तो यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी विनर बिल्कुल आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। और ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर ने 31% का शानदार रिटर्न दिया है जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 5% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में मात्र 28% की तेज़ी है। तो सबसे जो शानदार रिटर्न है वो रिलायंस पावर का। ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें या सेंसेक्स के मुकाबले या स्मॉल कैप के मुकाबले इसका बेहतर है और ये सबूत है कि ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय रिलायंस पावर में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।